हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, जो कि आधारित है हमारे मॉडल्स के रूल्स पर। इनको मैंने नाम दिया है गोल्डन रूल्स ऑफ मॉडल्स। इनको गोल्डन रूल्स क्यों बोला है? क्योंकि ये वो टिप्स हैं, वो नियम हैं जो आप एग्ज़ाम के अंदर देखेंगे और आप तुरंत पहचान जाएंगे सेंटेंस में आखिर हमने कौन सा मॉडल बनना है। वैसे तो मॉडल्स में बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने अगर ये गोल्डन रूल्स कर लिए तो आपके सारे जो डाउट्स हैं जो वो क्लियर हो पाएंगे। अब मैं एक एक करके उन रूल्स को पढ़ता हूँ। हालांकि हमारे जो रूल्स हैं उसमें करने के बाद हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे। ये एक्सरसाइज है जो कि हमारी HBSC के 2019 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी कोर्स के। तो पहले रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो तो खाली स्थान में हम में भरते हैं। क्या है? वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आया हुआ है तो हम वहाँ पर भरेंगे हम में। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा चिन्ह? विस्मयादिबोधक चिन्ह। रूल नंबर 2 है दैट। दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो खाली स्थान में भरेंगे। ध्यान करो एक बार फिर से, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट है तो खाली स्थान में इनसे पहले क्या हो? वर्ग की फर्स्ट फॉर्म तो खाली स्थान में भरेंगे। यदि इन्हीं शब्दों से पहले दैट हो, सो दैट हो, इन ऑर्डर दैट हो, इनसे पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है तो खाली स्थान में भरेंगे माइट। नेक्स्ट रूल, सर या रेन से पहले में भरते। देखो, या सर या रेन इनसे पहले खाली स्थान आता है तो आपने क्या भरना है? में भरना है। चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। लेस्ट के बाद हम शुड भरते हैं। लेस्ट शब्द के बाद क्या भरेंगे हम? शुड। रादर से पहले वुड भरते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर। आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य में क्या दिया हुआ हो। दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर, तो इनसे पहले क्या भरेंगे? यहाँ पे वुड भरेंगे। और वर्ड याद रखें, माइंड, लाइक, हैव, प्रेफर, इन शब्दों से पहले वुड भरते हैं। माइंड, लाइक, हैव, प्रेफर। माइंड का मीनिंग यहाँ पर क्या है? बुरा लगना या बुरा मानना। लाइक माने पसंद करना, हैव माने खाने पीने की चीज़ों के लिए प्रयोग करते इसको। ठीक है, हैव का प्रयोग क्या होता है? खाने पीने की चीज़ों के लिए। ठीक है, प्रेफर का मीनिंग होता है पसंद करना। नेक्स्ट रूल देखो, प्लीज़ और काइंडली से पहले भी वुड भरते हैं। प्लीज़ और काइंडली से पहले क्या भरेंगे हम? वुड भरेंगे। और अदरवाइज के बाद विल भरते हैं। ओबे, कंसल्ट, सर्व, पे से पहले मस्ट भरते हैं। रूल नंबर 11 हमारा है, ओबे आ जाए वर्ड, कंसल्ट आ जाए, सर्व आ जाए, पे आ जाए, इनसे पहले हम क्या भरेंगे? मस्ट भरते हैं। ये रूल्स को आप नोट डाउन करें तब बात बनेगी। ठीक है, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। वाक्य के अंत में एट वंस, एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट हो तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? हमें मस्ट भरते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं, जो आप अभी तक करते आए हैं वही बातें हैं। ठीक है, और आप यदि थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो क्या याद रखना आपने? वाक्य के अंत में क्या है? वह हो एट वंस है, एट ऑल कॉस्ट है, एट एनी कॉस्ट है, एट एनी रेट है तो खाली स्थान में आप भरेंगे मस्ट। व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज। यहाँ पर आई, ही और सी के स्थान पर कोई भी शब्द आ सकता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, जैसे व्हेन माई फादर वाज, व्हेन माई ग्रैंडफादर वाज, इस तरह से भी व्हेन सो, कुछ भी आप यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन चेंज हो सकता है। लेकिन मैंने आपको याद करने के लिए ये 3 वर्ड्स जो लिखे हैं, जो फ्रेजेज जो लिखे हैं मैंने, तो उनको आप याद कर लें। ठीक है, तो व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज, इनसे पहले खाली स्थान में क्या भरेंगे? कुड भरेंगे। ये क्या दिखाता है? वास्तव में पास्ट की किसी की एबिलिटी, ठीक है, या कैपेसिटी को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। 14th रूल देखो, बट और यट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होता है कैन भरते, ये ध्यान रखेंगे। 14th और 15th रूल जो है दोनों को ध्यान रखें आप। बट और यट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, खाली स्थान में भरेंगे कैन। बट और यट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है, खाली स्थान में भरेंगे कुड। नेक्स्ट रूल, विस्ड, प्रेड, ब्लेस्ड के बाद खाली स्थान में माइट भरते हैं। तीनों वर्ड याद रखें, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। विस्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, इनके बाद खाली स्थान में क्या भरेंगे? हम माइट भरेंगे। अब 17वां रूल देखो, नॉट हेल्प प्लस V1 प्लस ING से पहले कैन भरते हैं। देखिए, नॉट हेल्प ये वर्ड इकट्ठा आएगा, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? V1 प्लस ING दिया हुआ हो और
उस V1 प्लस ING पर भी आपने क्या ध्यान रखना है, से पहले हमें क्या भरेंगे, कैन भरेंगे। और नॉट हेल्प प्लस V1 प्लस ING के बाद यदि कोई पास्ट टेंस दिया हुआ है तो खालिस्तान में उसमें भरेंगे आप पे कुड। ठीक है, ये सारी बातें आप एक थोड़ा दिमाग में इनको डाल लें एक्सरसाइज के दौरान। ये बिल्कुल मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पर कौन सा रूल लगा है। ठीक है, चलो समझते जाएं, नोट करते जाएं। यदि साथ साथ नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो एक बार आप नोट कर ले फिर वीडियो को देखें। प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी, एबिलिटी माने योग्यता और कैपेसिटी का मतलब क्षमता बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ के बाद, अब इनको भी ध्यान रखें, इफ़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो खालिस्तान भरेंगे सेल, विल या कैन। देखो आई वी के साथ सेल भरते हैं और बाकी सभी के साथ विल भरते हैं। कैन सभी के साथ लग सकता है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हमारा कुछ भी है। ठीक है, बात आती है अगले रूल की। तो इफ़ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो दूसरा तो हमारा खालिस्तान वाला जो पार्ट होगा उसमें हम क्या भरेंगे, या तो शुड या तो वुड या कुड। यहाँ पर सेल था, जैसी फॉर्म यहाँ इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म आई, यहाँ पर सेल का क्या बना, शुड, विल का बन गया वुड, कैन का बन गया कुड। लेकिन अब ये थर्ड रूल भी इसी पर आधारित है। तो 20, 21 और 22 तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपने इनको समझना है कैसे कैसे इनको आपस में अटैच करके हमने समझना है तीनों रूल्स को। ठीक है, इफ़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेल, विल या कैन। इफ़ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है शुड, वुड या कुड। इफ़ के बाद हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव लगने के कारण से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, या सेल, विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, शुड, वुड, कुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर टेंस का कोई ज़्यादा वो नहीं, हमने तो मॉडल पर ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉडल के बाद केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती जब तक कि उसके सब साथ हैव न जुड़ा हुआ हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले रूल की। हाउ के बाद ज़्यादातर डेयर ही भरते हैं। देखो हाउ के बाद डेयर भरते हैं जब वाक्य हमारा कैसा हो, इंटेरोगेटिव। ये भी ध्यान रखना आपने, वाक्य कैसा होना चाहिए, इंटेरोगेटिव का हो। जैसे हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू अब्यूज मी। तो यहाँ पर हाउ के बाद हमने क्या भरा, डेयर भरा। ठीक है, और वाक्य हमारा कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य हम इस तरह से हाउ के बाद डेयर का प्रयोग करते हैं। अब अगला रूल देखो, खालिस्तान के तुरंत बाद टू दिया हुआ हो, खालिस्तान के तुरंत बाद टू दिया हुआ, जैसे यहाँ पर ऐसे खालिस्तान दिया हुआ हो उसके बाद यहाँ पर टू दिया हुआ हो तो क्या संभावनाएं बनती हैं, यहाँ पर बताए तो 3 संभावनाएं बनती हैं। कितनी संभावनाएं बनती हैं, खालिस्तान के तुरंत बाद टू दिया हो तो 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली कौन सी, मजबूरी को बताने के लिए, दूसरी नेति करते हुए के लिए, और तीसरी कौन सी होगी, पास्ट की आदत के लिए। ठीक है, तो पास्ट की आदत को अपने बताना है। ठीक, तो वहाँ पर आप लगाएंगे यूज्ड टू। अब तीनों को देखो एक बार फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ। खालिस्तान के तुरंत बाद टू आता है तो 3 संभावनाएं बनती, कौन कौन सी, मजबूरी को बताने के लिए आप लगाएंगे हैव टू, नेति कर्तव्य को बताने के लिए लगाएंगे यूज्ड टू। ठीक है, सॉरी ओट टू, नेति कर्तव्य को बताने के लिए लगाएंगे ओट टू, और पास्ट की आदत को बताने के लिए लगाएंगे यूज्ड टू। क्या लगाएंगे, यूज्ड टू। या छिप गया कोई नहीं, आप देख लेना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले रूल की। डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। ये ध्यान रखें, डेयर का मतलब होता है हिम्मत का होना, और यदि आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या क्या मीनिंग निकलते हैं। पहला देखो, यहाँ पर डेयर का मतलब हिम्मत का होना। आगे बात ये डेयर नोट का मतलब हिम्मत का न होना, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डेयर का प्रयोग करते हैं हिम्मत के होने के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है मॉडल के रूप में केवल ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 2 ही सेंटेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने डेयर का प्रयोग किया वैसे ही नीड का प्रयोग भी मॉडल के रूप में केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होना। ठीक है, और आवश्यकता का न होना बताना है तो वहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या लगाएंगे, इसके साथ नीड के साथ नोट लगा देंगे आवश्यकता का न होना बताने के लिए। ठीक है, और आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना है तो नीड को वाक्य के शुरू में लगा देंगे। ठीक है, जैसे नीड यू कम टू मी, क्या तुम्हें आवश्यकता है मेरे पास आने की। ठीक है, आई डिडंट हेल्प यू, मुझे तुम्हारी सहायता करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से नीड का प्रयोग हमने देखा कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। किसी
को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए। देखो सेवा प्रदान करने का मतलब क्या है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी को आप अपने लिए एक इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम उसको ये बताना चाहते हैं कि क्या आप मुझसे कोई सहायता चाहते हैं। तो अपनी सेवा प्रदान करने के लिए, अपनी सेवा प्रदान करने का मतलब अपने आप को प्रस्तुत करना। तो ऐसा आपने किसी से प्रश्न पूछा इस बारे में, तो आप शेल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, शेल आई कैरी योर हैवी बैग। प्रश्न पूछा क्या मैं आपके भारी थैले के लिए चलूँ। मान लिया आपने कोई रास्ते में किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, बूढ़े औरत को देखा, तो आपने पूछ लिया उससे कि क्या मैं, आंटी जी क्या मैं आपके भारी थैले को ले चलूँ। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, बिना उसके पूछे ही आपने अपने आप को क्या किया, प्रस्तुत किया, अपने सेवा प्रदान की। तो ऐसे सेंटेंस में आप सेल को वाक्य के शुरू में लगाएंगे और ये जो सेंटेंस हमारे होंगे ये इंटरगेटिव ही होंगे। ना सुधरने वाली आदत को बताने के लिए विल का प्रयोग करते हैं। देखो ऐसी आदत जो न सुधरे, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट। एक कुत्ते की जो दुम है वो कभी सीधी नहीं होती, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ही विल नेवर स्पीक द ट्रूथ, वह कभी सच बोलेगा ही नहीं। तो उसकी आदत है, उसकी न सुधरने वाली आदत को दर्शाया गया है। तो किसी की न सुधरने वाली आदत को बताना हो तो वहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखो, सिंपल फ्यूचर की बात हो तो आई वी के साथ सेल लगाते हैं। देखिए ध्यान करेंगे, अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो आई वी के साथ लगता है सेल, और बाकी ही सी इट यू दे जो भी बचे हुए सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, वी शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ से पता चल गया कि कौन सी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। अब फ्यूचर की बात हो रही है तो हमने या तो सेल लगाना या तो विल लगाना है। अब उन्हें देख लिया था आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं तो वी शैल। ठीक है, नेक्स्ट रूल पर आते हैं, लेकिन यदि ऑर्डर दिया हुआ हो। अब ये हमारा जो 29 और जो 30 जो रूल है, 29 और 30वां रूल है, आप दोनों में अंतर को ज़्यादा समझना है क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रूल है। अब सिंपल फ्यूचर की बात की तो आपने लगाना है आई वी के साथ सेल, ही सी इट यू और दे के साथ विल लगाएंगे। लेकिन यही बात यदि वाक्य में क्या दिया हुआ हो, कोई ऑर्डर दिया हुआ है, कोई प्रोमिस किया हुआ है, कंपल्सन दिखाई हुई है, कोई डिटर्मिनेशन दिखाया हुआ है, तो वहाँ पर जो है ना सिचुएशन बदल जाते हैं। सिचुएशन बदलने का मतलब क्या है, आई वी के साथ अब आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ना कि सेल। ही सी इट यू दे के साथ विल के स्थान पर क्या लगाएंगे, आप शैल लगाएंगे, ना कि विल। ठीक है, यू शैल डू एज आई टेल यू, आप वैसा ही करेंगे जैसा मैंने आपको बोला है। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा तुम्हें करना, तो ये क्या होगा, ये कि आदेश होगा। तो जहाँ पर आदेश दिया हुआ हो, ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेशन की बात की गई है, प्रोमिस किया हुआ है, कंपल्सन है, तो उसमें अपने ये ध्यान रखना है कि आई वी के साथ सेल की बजाय विल लगाएंगे, और ही सी इट यू और दे के साथ विल की बजाय सेल का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखो, लास्ट एग्जाम्पल हमारा लास्ट रूल से। लास्ट रूल क्या कहता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी माने संभावना, संभावना बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। देखो ऐसी संभावना जो बिल्कुल ठोस हो, निश्चित संभावना। डेथ कैन कम एनीवन, भाई मृत्यु किसी को भी आ सकती है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है। तो वो संभावना, ठीक है, ऐसी संभावना जो बिल्कुल कन्फर्म है, तो ऐसी संभावना के लिए आप क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। ये एग्जाम्पल आप दोनों रट लें, क्योंकि ये एग्जाम्पल रटने का मतलब क्या है, एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ वैसे के वैसे एग्जाम्पल, वैसे के वैसे बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। तो डेथ कैन कम एनी वन आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है। डेथ कैन कम एनी वन, मृत्यु किसी को भी आ सकती है। डेथ कैन कम एनी टाइम, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। एनी वन कैन मेक मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रूल्स, ये गोल्डन रूल्स हैं। अभी इन रूल्स को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, आप इन रूल्स को पहले नोट डाउन कर लेंगे और फिर एक्सरसाइज पर आएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज के दौरान आपको पॉइंट्स वो क्लियर करता चलूँगा कि इसमें आखिर कौन सा हमारा रूल लगा हुआ है। ठीक है, दैट आई वर ए बर्ड, आप तुरंत समझ जाएंगे दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर होगा, और वाक्य के अंत में विश्वादबोधक चिन्ह होगा तो आप लगाएंगे वुड। ठीक है, वुड दैट आई वर ए बर्ड। अब जरा दूसरी बात पर आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल देखो। शुरू में खालिस्तान है, सी
हैव गुड हेल्थ। अब वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अब आप कहेंगे पहले में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह, दूसरे में विस्मयादिबोधक चिन्ह है, लेकिन दोनों का अंतर भी आपको समझना है। पहले वाला जो सेंटेंस में दिया हुआ है दैट आई वर, इसी तरह से दैट ही वर, दैट सी वर, दैट राम वर, इस तरह से कोई भी नाउन या प्रोनाउन के साथ वर दिया हुआ हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या दिया हुआ, वर दिया हुआ, तो उससे पहले आप क्या भरेंगे, वुड भरेंगे। यदि वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है और शुरू में खाली स्थान दिया हुआ है तो आप पर में भरेंगे। अंतर समझ गए? शुरू में ये भी खाली स्थान है, वाक्य के अंत में यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह है, दोनों में अंतर इतना है, यहाँ पर आई वर, ही वर, सी वर इस तरह से दिया मिलेगा। और दूसरा जो विस्मयादिबोधक चिन्ह वाला, ये दूसरा हमारा सेंटेंस है, इसमें कोई इस तरह का कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, कोई भी आपको वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर नहीं मिलेगा, नहीं है तो आपने में भरना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले सेंटेंस के। अगला सेंटेंस हमारा है यूर फ्यूचर बी ब्राइट, यूर फ्यूचर बी ब्राइट, ठीक है। अब देखो वाक्य के अंत में क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह तो दो सिचुएशन बनती है हमारी, अभी हमने बात की है, या तो हम में भरेंगे या वुड भरेंगे। वुड कब भरेंगे, जो वाक्य में दिया हो दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर, यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप भरेंगे में। राधा प्ले हारमोनियम वेल, अब राधा क्या कर सकती है, राधा हारमोनियम बजा सकती है, तो इसकी एबिलिटी हुई ना। तो प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी को बताते हैं, कैपेसिटी को बताते हैं, तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो क्या भरेंगे यहाँ पर, कैन। आई स्टडी डे एंड नाइट इन माई स्टूडेंट लाइफ। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर भी कोई ना कोई क्लू, डेफिनेटली आपने कोई ना कोई क्लू जरूर नजर आएगा, या सेंटेंस ज़रूर बता देगा कि मेरे अंदर कौन सा हमारा जो मॉडल वो सूट करेगा, ठीक है। तो आपने वाक्य को समझोगे, वाक्य को पढ़ोगे तो तुरंत आपको क्लियर हो पाएगा। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो क्या बताता हमारा सेंटेंस, देखो आई स्टडी डे एंड नाइट, मैं दिन रात पढ़ा करता था या पढ़ता हूँ। कब, अगर वाक्य हमारा आगे बढ़े तो बताएगा पढ़ा करता था या पढ़ता हूँ। इन माई स्टूडेंट लाइफ, मेरे विद्यार्थी जीवन में। देखिए इसका मतलब पास्ट की अपनी किसी घटना को बता रहा है, पास्ट की अपनी किसी आदत को बता रहा है। तो आई स्टडी डे एंड नाइट इन माई स्टूडेंट लाइफ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में दिन रात पढ़ता था। ये बात पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को बताते हैं कि भाई तुम क्या पढ़ते हो, मैं तो दिन रात पढ़ा करता था तुम्हारी तरह जब मैं एक विद्यार्थी था। तो अब वर्तमान की बात तो हो नहीं रही, कौन सी बात हो रही है, पास्ट की किसी भी घटना, किसी आदत को बताने के लिए आप यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट की किसी की आदत को बताना तो क्या लगाएंगे, यूज टू। यू, उसके बाद खाली स्थान, गिव मी ए लिफ्ट, गिव हिम ए लिफ्ट। अब देखो ऑप्शन हमारे क्या है, शुडंट, मस्टंट, नीडंट, तीन ऑप्शन है। तो आवश्यकता का न होना बताने के लिए हमने किया था रूल, ये आवश्यकता होना है तो नीड, आवश्यकता का न होना है तो हो जाएगा नीडंट। तो यू नीडंट गिव हिम ए लिफ्ट, तुम्हें उसे लिफ्ट देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, हमारा वाक्य आगे क्लियर करेगा कि हमने नीडंट क्यों लगाना चाहिए। ही हैज़ हिज ओन कार, उसकी अपनी एक कार है, भाई उसकी अपनी कार है तो तुम्हें उसे लिफ्ट नहीं देने की आवश्यकता, तो क्या लगेगा यहाँ पर सही क्या रहेगा, नीडंट। ही हैज़ ब्रंट मिडनाइट ऑयल, वह बड़ी मेहनत करता था, देर रात तक जागा करता था, मतलब पढ़ने के लिए देर रात तक जागता है। क्या करता है भाई, देर रात तक जागता है। ही विन ए स्कॉलरशिप, कोई व्यक्ति भाई देर रात तक पढ़ता है, देर रात तक जागता है, तो उसको क्या करेगा, ही विन ए स्कॉलरशिप, उसको क्या करना चाहिए, एक स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो ही ought टू विन ए स्कॉलरशिप प्रयोग करते हैं। चलो आगे बात करते हैं हम। अगले रूल पर आते हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस है क्या कहते हैं, सेंटेंस नंबर 8 पर आ गए हम। वी के बाद स्पेस दिया हुआ है। ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, हमें करेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो जहाँ पर भी चाहिए कि बात आती है वहाँ पर हम शुड भरेंगे, ठीक है। वी गो टू सी ए मूवी टूडे, अब पूछा भाई क्या हमें मूवी देखने के लिए जाना चाहिए, तो किसी को प्रपोज करते हैं ना, तो पर हम सेल का प्रयोग करते हैं, और वी के साथ तो क्या लगता है, सेल, ठीक है। शेल वी गो टू सी ए मूवी, क्या हमें मूवी देखने जाना चाहिए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सो दैट, अब सो दैट वर्ड आया है, सो दैट से पहले अपने वर्ब देखनी कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, में भरते हैं। सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो
तो माइट बढ़ते हैं। ठीक है। बिफोर मैरिज, शादी से पहले, शादी से पहले कि क्या कोई पास्ट की बात बता रहा है, कोई पास्ट की आदत को बता रहा है, बिल्कुल बता सकता है। तो देखते हैं क्या बता रहा है उसके बारे में वो। बिफोर मैरिज ही, यहाँ पर डबल ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। बिफोर मैरिज ही ड्रिंक ए लॉट, शादी से पहले वह बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था। तो पास्ट की आदत जहाँ पर आती है वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। वी प्रैक्टिस वर्च्यू, में क्या करना चाहिए भाई, वी मस्ट प्रैक्टिस वर्च्यूज। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज जो कि 2019 में आई हुई थी HPSC की 10th क्लास के एग्ज़ाम में। ठीक है। 10th क्लास का जो एग्ज़ाम था 2019 का, उसमें जितने भी हमारे जो कोड थे उनमें ये जो एग्जाम्पल थे मैंने यहाँ पर इसमें शामिल किए हैं। इसके साथ साथ हमारे जो गोल्ड रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, समझने हैं। ठीक है। अब पहले उनको नोट डाउन कर लें। जैसे आपने उनको लिख लिया तो आपके एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से आपको कर पाएंगे। ठीक है। उसको याद भी आपने करना है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक आप रिवाइज करते रहें। इन रूल्स के साथ ही मिलेंगे, लेकिन एक्सरसाइज हमारे चेंज हो जाएगी। तो जल्दी मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आता हूँ।